हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स होते क्या हैं? हिप्नोटिक्स वो ड्रग्स हैं जो नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल स्लीप कौन सी? जैसे कि जो हम नेचुरली रात को जब सोते हैं तो वो होती है हमारी नेचुरल स्लीप। जो हिप्नोटिक्स वो होते हैं जो नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। हिप्नोटिक्स क्या करते हैं? हिप्नोटिक्स आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस नेचुरल स्लीप। जो नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करते हैं दैट इज द हिप्नोटिक्स। जो नॉर्मल डोज में अगर हम हिप्नोटिक्स ले तो हम आराम से चैन की नींद सो सकते हैं, जो हमारी नेचुरल स्लीप है वैसे। बट जो क्या करती है, ये क्या करती है, ओवरकम करती है इंसोमेनिया से। इंसोमेनिया क्या होता है? जब नींद नहीं आती, नींद ना आने की बीमारी को हम बोलते हैं इंसोमेनिया हो गया। हिप्नोटिक्स क्या करते हैं? इंसोमेनिया को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके साथ ही हिप्नोटिक्स के साथ आता है सिडेटिव्स। सिडेटिव्स क्या होता है? सिडेटिव्स डिफरेंट होते हैं हिप्नोटिक्स से। सिडेटिव्स क्या है? वो सीएनएस डिप्रेसेंट है। हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स बोथ आर सीएनएस डिप्रेसेंट्स। सो सिडेटिव्स आर द सीएनएस डिप्रेसेंट व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस नेचुरल स्लीप। जो नॉर्मल डोज में तो स्लीप प्रोड्यूस करता ही नहीं है, यानी कि डज नॉट इंड्यूस स्लीप इन नॉर्मल डोज। बट क्या करता है? वो नर्व्स को हमारे काम कर देता है, यानी कि जो एक्साइटमेंट होती है, एग्रेसिवनेस आ रहा है या एजिटेशन हो रहा है, तो उनको क्या करती है? वरी एंड टेंशन को खत्म करती है सिडेटिव्स, एंड नर्व्स को हमारे काम कर देती है। क्या कर देती है? जो रिड्यूस कर देती है एक्साइटमेंट को, नर्व्स के एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देती है सिडेटिव्स। डिफरेंस क्या है सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के बीच में? इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेनली क्वालिटेटिव होता है, यानी कि हिप्नोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं स्लीप, बट सिडेटिव्स डज नॉट प्रोड्यूस स्लीप। देन आता है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या होता है? इन स्मॉलर डोजेस, छोटे अमाउंट में अगर हम उसकी डोज लें वो क्या कर देती है? वो हिप्नोटिक्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, सिडेटिव्स की तरह। इन स्मॉलर डोजेस may act as sedatives। जैसे कि अगर हम थोड़ा अमाउंट में, अगर हिप्नोटिक्स क्या करते हैं? इंड्यूस करती है स्लीप को। अगर स्लीप प्रोड्यूस करती है हिप्नोटिक्स, अगर हम स्मॉलर डोजेस के अंदर ले हिप्नोटिक्स को तो वो सेडेटिव की तरह भी एक्ट कर सकती है। मतलब स्मॉलर डोजेस में प्रोड्यूस स्लीप नहीं करती, स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती। तो सेडेटिव्स जो स्मॉलर डोजेस में अगर हम ले तो वो एक्ट कर सकती है सेडेटिव्स की तरह। बट जो सेडेटिव्स है वो लार्जर डोजेस में अगर हम लें तो वो जाके हिप्नोटिक्स की तरह एक्ट करती है। क्या करती है? लार्जर डोजेस प्रोड्यूस हिप्नोटिक्स इफेक्ट। इन लार्जर डोजेस प्रोड्यूस हिप्नोटिक्स इफेक्ट। ये है डिफरेंस बिटवीन हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स। बट सिडेटिव्स क्या करते हैं? बोथ जो हिप्नोटिक्स और सिडेटिव्स है वो शो करते हैं डिप्रेशन। कैसे ये एक्ट करते हैं? जो सेरेब्रो स्पाइनल एक्सिस होते हैं हमारे, उनमें डिप्रेशन शो करते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल एक्सिस, इसके अंदर क्या आ जाता है? डिप्रेशन। इस तरह से ये एक्ट करती है हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स। जैसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आया था इथाइल अल्कोहल हो गया या फिर बेलाडोना डेरिवेटिव्स हो गए, मॉर्फिन हो गया। ये कैपेबल थे अनकॉन्शियसनेस को इंड्यूस करने के लिए, बट ये इनको हम हिप्नोटिक्स नहीं कह सकते। जैसे इथाइल अल्कोहल, बेलाडोना और मॉर्फिन है जो हमें अल्कलॉइड से मिलते हैं, हम उनको, वो अनकॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस करते थे, बट हम उनको हिप्नोटिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्लीप इनसे प्रोड्यूस हो रही है वो नेचुरल स्लीप नहीं है, वो दवाइयों की वजह से जो स्लीप हो रही है उनकी वजह से होता है। इनको हम हिप्नोटिक्स नहीं बोल सकते। सबसे पहले आया था 1864 के अंदर जो ब्रोमाइड्स, सबसे पहले 1864 के अंदर ब्रोमाइड्स प्रोड्यूस किए थे। तो ब्रोमाइड्स ने क्या किया? 1864 के अंदर ब्रोमाइड्स थे, जो ब्रोमाइड्स की वजह से क्या हो रहा था? वो आ रहा था हिप्नोटिक्स की तरह, वो एक्ट कर रहे थे, बट उनके कुछ साइड इफेक्ट्स थे। 1869 के अंदर क्लोरल हाइड्राइड्स आया। 1869 के अंदर क्लोरल हाइड्राइड्स, क्लोरल हाइड्राइड्स आया। ये भी क्या कर रहा था? हिप्नोटिक्स की तरह ही एक्ट कर रहा
जब इनके भी साइड इफेक्ट्स होने लगे तो आया उसके बाद 1903 के अंदर, 1903 के अंदर फिर हमने एक न्यू चेंजेस किया, न्यू ड्रग बनाए, उनको हम बोलते हैं बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स को मेडिसिन के अंदर लिया गया, बट उनको बाद में रिप्लेस कर दिया गया बेंजोडाइजेपाइन डेरिवेटिव से, बेंजोडाइजेपाइन डेरिवेटिव से। सबसे पहले आया बार्बिट्रेट्स, जिसको रिप्लेस कर दिया बाय बेंजोडाइजेपाइन डेरिवेटिव्स। तो ये हमने अलग अलग टाइम पे अलग अलग हिप्नोटिक्स जो दवाइयां थी प्रोड्यूस की, ड्रग्स प्रोड्यूस किए, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स से, फिर उनके बाद उनमें हमने साल्ट चेंज किए, साल्ट चेंज करके फिर हमने नई ड्रग्स बनाते गए, बार्बिट्रेट्स आए, बार्बिट्रेट्स को प्रोड्यूस करते गए। सो उसके बाद हमारे पास आता है इनके क्लासिफाई कैसे किया गया। फिर हमने हिप्नोटिक्स की क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले बार्बिट्रेट्स थे, बार्बिट्रेट्स थे उनको आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया उनके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। ड्यूरेशन कैसे, जैसे लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट्स थे जो लंबे समय तक काम करते हैं, जैसे 3 to 6 मंथ्स हो गया, फिर 1 ईयर तक, तो वो है बार्बिटोल, फिनोबार्बिटोल। ये दो कंपाउंड है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जो कुछ ना तो ज्यादा टाइम के लिए थे ना ही कम टाइम के लिए थे, वो थे इंटरमीडिएट एक्टिंग, दैट इज ब्यूटोबार्बिटोल। फिर आया शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग जो कुछ समय के लिए एक्ट करते हैं, दैट इज साइक्लोबार्बिटोल। फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए अपना इफेक्ट शो करते हैं, दैट इज मिथोहेक्सेटोन सोडियम एंड थियोपेंटोन सोडियम। उसके बाद हमने बार्बिट्रेट्स और फिर नॉन बार्बिट्रेट्स में क्लासिफाई किया। नॉन बार्बिट्रेट्स के अंदर है बेंजोडाइजेपाइन, बेंजोडाइजेपाइन के डेरिवेटिव दैट इज नाइट्राजेपम, अमाइड्स एंड इमाइड्स डेरिवेटिव दैट इज ग्लूटाथामाइड एंड मिथाइल पायरोल। Then aldehydes and derivatives that is triclophosphorsodium, So barbiturates क्या होते हैं, उनके अंदर होता है यूरिया प्रेजेंट। जो यूरिया होता है उसको अगर हम कंबाइन कर दें तो वो होते हैं डाइसाइक्लिक यूरियाइड्स। बार्बिट्रेट्स क्या होते हैं, साइक्लिक डाइयूरियाइड्स। तो हमें पता होना चाहिए बार्बिट्रेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। They are the cyclic diureates. So पहले पता होना चाहिए यूरिया क्या होता है। यूरिया होता है NH2CO NH2। तो इसको अगर हम कंबाइन कर दे, अगर 2-3 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करें तो मिलता है ये तो था हमारे पास यूरिया, तो हमें मिलता है असाइक्लिक डाइयूरियाइड्स। अगर हम 2 यूरिया को कंबाइन कर दें तो ये हमें मिलता है असाइक्लिक डाइयूरियाइड। ठीक है, फिर अगर हमें साइक्लिक प्रोडक्ट चाहिए तो हम इसको साइक्लिक्स के फॉर्म में बना लेंगे। NH, ये है हमारे पास साइक्लिक डाइयूरियाइड। जो हमारे पास बार्बिट्रेट्स होते हैं वो होते हैं साइक्लिक डाइयूरियाइड्स। उसके बाद बार्बिट्रेट्स जो थे उसमें हमें मिलता है लैक्टम, और वो लैक्टिन से मिलकर बनते हैं और एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देते हैं, लैक्टम और लैक्टिन। लैक्टम कैसे होते हैं, दिस इज द लैक्टम फॉर्म ऑफ कीटो फॉर्म ऑफ लैक्टम, कीटो फॉर्म ऑफ लैक्टम। लैक्टम है ये और ये है इसकी कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है कीटोन ग्रुप, एंड अगर यहाँ पे एक OH ग्रुप हो तो ये हो जाता है लैक्टम ही है ये भी, बट दिस इज द इनोल फॉर्म, दिस इज द इनोल फॉर्म। सो जब ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एक प्रोटॉन बाहर निकाल देते हैं एंड विद वाटर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं।
दिस इज द प्लस प्रोटॉन। ये कंबाइन होके क्या बना, लैक्टम एंड लैक्टम कीटो एंड नॉन फॉर्म कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना देते हैं जिसको जो बारबिचुरेट्स के अंदर यूज होते हैं। तो जो बारबिचुरिक एसिड्स होते हैं, बारबिचुरेट्स आर द बारबिचुरिक एसिड्स, वो होते हैं 5 मोनोसब्स्टिट्यूटेड बारबिचुरिक एसिड का कॉम्बिनेशन। जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बारबिचुरिक एसिड्स होते हैं वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम आगे ड्रग्स के अंदर यूज करते हैं। उनके फिजियोलॉजिकल स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, वो फुली अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर होते हैं। अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर जो बारबिचुरेट्स मिलते हैं हमें वो अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते ब्लड ब्रेन बैरियर को, दे कैन नॉट पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर। सो उनको क्या किया गया, उनको हम हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स नहीं कह सकते। जो 5 मोनोसब्स्टिट्यूटेड बारबिचुरिक एसिड्स होते हैं वो हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव की तरह एक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए फिर हमने क्या किया, उसमें चेंजेस किए। वो चेंजेस क्या थे, 5 डाई सब्स्टिट्यूटेड हमने मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड बारबिचुरिक एसिड्स बनाए जो क्या करते थे, ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर पाते थे एंड दे कैन एक्ट एज अ हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स। सो उनको हम जो 5 डाई सब्स्टिट्यूटेड बारबिचुरिक एसिड थे या फिर 5 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बारबिचुरिक एसिड्स थे, उनको क्या करते थे, वो वीकली एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो जब हम उनको अल्कली के साथ रिएक्ट करवा दें तो वो एक साल्ट फॉर्म कर देते हैं, यानी कि साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी पीएच एक मेंटेन पीएच रखते हैं, फिजियोलॉजिकल पीएच होती है जो टोटेमराइजेशन के बाद आती है। सो वो क्या करते हैं, 5 डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड 5 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर पाते हैं, इसलिए हम उनको हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स बोल सकते हैं। सो ट्राई ऑक्सोफॉर्म क्या होती है हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स की, जैसे कि ये हो गया ट्राई ऑक्सोफॉर्म। ये होता है हमारे पास बारबिचुरिक एसिड, तो ये एक्ट करते हैं, ये है हमारे पास ट्राई ऑक्सोफॉर्म। अगर OH O की जगह पे लगा हुआ हो OH ग्रुप तो हो जाता है ट्राई हाइड्रोक्सीफॉर्म। OH and OH, तो दिस इज द ट्राई हाइड्रोक्सीफॉर्म। या फिर हम कह सकते हैं ट्राई लैक्टिन फॉर्म। सो दिस, ये क्या है, कॉमन फॉर्म है बारबिचुरिक एसिड्स की, क्योंकि ये कंपाउंड क्या करते हैं, रिलेटिवली एक्ट करते हैं वीक एसिड की तरह। सो ये साल्ट फॉर्म कर देते हैं विद व्हेन वी ट्रीट इट विद अल्कलीज या फिर जो हमारे पास अल्कोक्साइड्स अल्कलीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बेस प्रेजेंट होता है, उनके साथ ट्रीट करेंगे तो ये साल्ट बना देंगे क्योंकि वीक एसिड की तरह एक्ट करते हैं। बट जो उनके मोनोसब्स्टिट्यूटेड साल्ट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं जो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि फिनोबार्बिटोन हो गया, फिनोबार्बिटोन सोडियम हो गया, ये एक्ट करते हैं वाटर सोल्यूबल की तरह। देन हमारे पास आता है 5 इथाइल एंड 5 फिनाइल डेरिवेटिव्स बारबिचुरिक एसिड्स के, वो भी एक्ट करते हैं हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स की तरह। वो कैसे मिले हमें, हमने क्या किया, बारबिचुरिक एसिड्स में 5th पोजीशन पे एक इथाइल लगा दिया एंड एक फिनाइल लगा दिया, तो वो क्या कैसे एक्ट करेंगे, एज फिनोबार्बिटोन की तरह एक्ट करेंगे, मतलब बारबिचुरिक एसिड जो हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स की तरह एक्ट करता है। जब 1912 के अंदर, तो फिर ये सारे उनके ड्रग्स के अकॉर्डिंग, उनके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग क्लास के अंदर उनको डिफाइन किया है। सो जब सल्फर के साथ हम अगर उसको, जो हमारा कार्बन 2 है, कार्बन 2 ऑक्सो ग्रुप है, अगर हम उसको, ये वाला कार्बन 2 ऑक्सो ग्रुप है, अगर हम उसको सल्फर के साथ रिप्लेस कर दे तो वो थायो ग्रुप बनाता है। जहां पे भी सल्फर प्रेजेंट होता है तो हम उसको थायो नाम देते हैं। सो वो क्या बनाता है, थियोबार्बिचुरेट्स की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो सबसे पहले हमारे जो मेन बारबिचुरेट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है फिनोबार्बिटोन। जो भी बारबिचुरिक एसिड्स है तो ये पोटेंट ड्रग्स हैं, बट उनको वो क्या कर देते हैं, लायबिलिटीज पोसेस कर देते हैं। लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, डिपेंडेंस लायबिलिटी, जो आदत डालते हैं, डिपेंडेंस लायबिलिटी पोसेस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फिनोबार्बिटोन।
फिनोबार्बिटोल। फिनोबार्बिटोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे कि बार्बिटूरिक एसिड्स के अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट थे, तो मेन रिंग तो यही रहेगी। बार्बिटूरिक एसिड्स के कोई भी डेरिवेटिव होगा तो उसकी मेन रिंग तो यही रहेगी। बट फिनो के अंदर क्या चेंज आएगा? इसमें होगा एक इथाइल ग्रुप ऐड एंड एक फिनाइल ग्रुप। दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोबार्बिटोल। सो इसकी नेमिंग कैसे होगी? यहां से अगर हम नेम स्टार्ट, तो दिस इज द 5 इथाइल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। दिस इज द 5 इथाइल 5 फिनाइल, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पे लगा हुआ है एक इथाइल ग्रुप एंड एक फिनाइल ग्रुप, एंड पूरा होल कंप्लीट क्या है? ये बार्बिटूरिक एसिड। ये था फिनबार्बिटोल का स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे लगाओ ऑक्सीजन के साथ एक सोडियम, तो ये हो जाता है फिनबार्बिटोल सोडियम, जो क्या होगा? सोडियम 5 इथाइल 5 फिनाइल बार्बिटूरिक एसिड। ये भी किससे मिलकर बना होता है? लैक्टम एंड लैक्टिन से। सो लैक्टम कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O NH, ये मैंने अभी बताया था, लैक्टम होता है ये। एंड लैक्टिन कैसा होता है? COH डबल बॉन्ड NH, जो इनोलिक फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज लैक्टिन। सो ये क्या करता है? पहले लैक्टम फॉर्म ऐड करते हैं उसके अंदर, उसको लैक्टिन फॉर्म के अंदर चेंज करके हम सोडियम फिनबार्बिटोल बना लेते हैं। ये इसकी प्रिपरेशन होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये एक्ट करता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, मिलता है हमें, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, बट एग्जिबिट करता है पॉलीमॉर्फिज्म। फिनोबार्बिटोल एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। फिनोबार्बिटोल एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद में क्या है? सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबल है वाटर के अल्कोहल के अंदर एंड इन सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स। सोल्यूबल इन वाटर अल्कोहल एंड इन स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल है इन अल्कोहल एंड इन सॉल्यूशंस ऑफ अल्कलीज एंड कार्बोनेट्स। उसके बाद आती है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या क्या है? सिडेटिव्स, एज अ सिडेटिव यूज होता है इन नर्वस इंसोमेनिया के अंदर, हिप्नोटिक्स की तरह एक्ट करता है, एंजाइटी को ट्रीट करने में यूज किया जाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, एज एन एंटीकन्वल्सेंट यूज होता है एंड यूज किया जाता है टू ट्रीट एपिलेप्सी, एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, नियोनेटल जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है फिनोबार्बिटोल। देन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या है? इसके टैबलेट्स बनते हैं, कैप्सूल्स बनते हैं, एलिक्सियर्स बनते हैं एंड इंजेक्शंस बनते हैं। टैबलेट, कैप्सूल्स, एलिक्सियर्स एंड इंजेक्शंस। ब्रांड नेम क्या है? ये हमें मिलता है गार्डेनल, गैरोइन, फिनाइटल एंड ल्यूमिनल। गार्डेनल, गैरोइन, फिनाइटल एंड ल्यूमिनल के नाम से। उसके बाद आता है ब्यूटोबार्बिटोल। नेक्स्ट बार्बिटोल है हमारे पास ब्यूटोबार्बिटोल। बार्बिटोल। ब्यूटोबार्बिटोल में फिनबार्बिटोल जैसा ही होता है, इसको हम ब्यूटोबार्बिटल भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर फिनाइल रेडिकल की जगह होता है आइसोब्यूटाइल रेडिकल। आइसोब्यूटाइल रेडिकल जहां पे फिनाइल लगा होता है फिफ्थ पोजीशन पे, उसकी जगह पे होता है आइसोब्यूटाइल रेडिकल एंड बाकी ऑल सेम होता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है? स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, बट रेडली डिसॉल्व हो जाता है इन अल्कली हाइड्रोक्साइड्स के अंदर एंड कार्बोनेट्स के अंदर। रेडली डिसॉल्व्स इन अल्कली हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। स्टोरेज क्या क्या है? इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस सेडेटिव्स इन इंसोमानिया, जैसे कि फिनबार्बिटोल यूज होता था, सेम एज ब्यूटोबार्बिटोल यूज होता है। सेडेटिव्स इन इंसोमानिया एंड प्री ऑपरेशन मेडिकेशन के अंदर यूज किया जाता है। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन यानी कि कुछ भी अगर हम इलाज करें उससे पहले यूज किया जाता है। ब्रांड नेम क्या है? इथोब्राइल के नाम से मिलता है, सोनेराइल के नाम से। इथोब्राइल एंड सोनेराइल के नाम से।
देन नेक्स्ट आता है हमारे पास साइक्लोबार्बिटोल। साइक्लोबार्बिटोल कैसा होता है, इसमें जो फिनाइल ग्रुप था फिनबार्बिटोल के अंदर, उसमें इसकी जगह पे फिनाइल की जगह पे लगा होता है साइक्लोहेक्स 1 इनाइल रेडिकल। साइक्लोहेक्स 1 इनाइल रेडिकल इन प्लेस ऑफ फिनाइल रेडिकल एट C5, जो फिफ्थ कार्बन है उसकी जगह पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसका बनता है कैल्शियम साल्ट। इसका बनता है कैल्शियम साल्ट। सो कैल्शियम साल्ट जो है वो होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। सोल्युबिलिटी क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर, यूजेस एज एन सेडेटिव्स इन इंसोमेनिया, एंजाइटी के अंदर ट्रीट होता है, यूज किया जाता है। एंड एंटीकन्वल्सेंट एज एन एंटीकन्वल्सेंट यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या है, इसके टैबलेट्स बनते हैं। ब्रांड नेम क्या है, रैपिडल के नाम से एंड साइक्लोमेट के नाम से, रैपिडल एंड साइक्लोमेट के नाम से। सो दीज आर द बार्बिचुरेट्स, जो तीन ड्रग्स हमने पढ़ी, दैट इज फिनबार्बिटोल एंड ब्यूटाबार्बिटोल एंड साइक्लोबार्बिटोल। तीन बार्बिटोल्स हमने पढ़ लिए। जो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिटोल्स हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिटोल्स हैं, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटोल्स हैं। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटोल्स है वो नॉर्मली हमारे पास मिथोहेक्सेटोन सोडियम एंड थियोपेंटोन सोडियम, सेम ही प्रॉपर्टीज है उनकी भी, एज हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स एक्ट करते हैं एंड एंटीकन्वल्सेंट्स में भी यूज किए जाते हैं, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे हमारे बार्बिचुरेट्स खत्म होते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन बार्बिचुरेट्स। थैंक यू।